है विथ व्यू। तो सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। आप सोर्स पे जाते हैं, लर्निंग पे आते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं हम यहाँ पे न्यू पे आते हैं। और जिनको नहीं पता कैसे पैकेज क्रिएट करना है, कैसे क्लास बनानी है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, पीछे जाके देख सकते हो। तो सबसे अब हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। इसको हम नाम दे, सबसे पहले ये शॉर्टकट ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट मार्कशीट करके। इसको हम स्टूडेंट मार्कशीट करके नाम दे देते हैं। इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे। और ये इस तरह से हमारी क्लास बन चुकी है यहाँ पे। ये मैंने आप लोगों को पिछला प्रोग्राम जो बनाया था वो, अब ये आ गया हमारा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ वाला कंडीशन लिखेंगे। पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट ए इक्वल टू 65 रख लेता हूँ मैं। ओके, उसके बाद अब मैं अपना कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू करता हूँ, इफ़। और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लिख देता हूँ, ए लेस दैन 50। तो मुझे क्या मैसेज प्रिंट आना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक मिनट, हाँ, तो मैसेज मुझे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ अ फेल, इस तरह से। एक मिनट, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए फेल। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा सा रन करवा के देख लेता हूँ मैं, ये रन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो ट्रू नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, 45, अब रन करवा के देखता हूँ, तो देखिए फेल आने लगा। ठीक है, तो अभी मैं कंसोल को नीचे कर देता हूँ। अब दूसरी कंडीशनल लिखने के लिए मैं एल्सिफ का इस्तेमाल करूँगा, एल्सिफ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, अगर जो ए है इक्वल टू 5 और लेस दैन 65, देन प्रिंट। मैं ये मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा ग्रेड डी, इस तरह से। तो अगर ए से कम है, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इक्वल टू कर देता हूँ। जो लेस देन वाला साइन रहेगा वो पहले लिखते हैं, और इक्वल टू वाला साइन बाद में लिखते हैं, इसका खासा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके और लिख लेता हूँ कि जो मार्क्स है वो अगर 50 से बड़ा है, दस इज़ दैट इक्वल टू 50। ओके, अगर 50 से बड़ा है और 65 से कम है तो ग्रेड डी आना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, 51 रख लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर पे। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को इनपुट लेके कैसे करना है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले इसको देख लेता हूँ मैं। रन किया मैं, यहाँ पे देखिए ग्रेड डी आने लगा। ओके, एक बार हम 66 लेके देखते हैं क्या आता है। 66 कुछ आउटपुट तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू दिया नहीं है। देखिए इस तरह से कोई आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं 65 करके देखता हूँ क्या आता है।
ग्रेड डी। ओके, तो इस तरह से अब मैं अगली कंडीशन लिखूंगा। इल्सिफ का जितनी भी कंडीशन है इल्सिफ के थ्रू ही करनी है हमको। तो अभी अब यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में मैं क्या लिख देता हूँ, जो मार्क्स होगा ए इक्वल टू, अगर ये जो है वो लेस देन 75 हो, इक्वल टू लेस देन 75 हो, यहाँ पे मैं इक्वल टू कर लेता हूँ। उसके बाद एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दूसरी कंडीशन के लिए, और लेस देन 75 से कम हो और 65 से बड़ा हो। ओके, तब के लिए मैं क्या करता हूँ, ये किसके वहाँ पे 65 कर देता हूँ। तो इस तरह से फिर मैसेज जो मैंने कॉपी किया था उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर इसको ग्रेड सी कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ग्रेड सी। तो अभी मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन में फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे, इल्स इफ, एक मिनट कैप स्मॉल कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, इल्स इफ कर लिया। उसके बाद मैं ये कंडीशन यहीं पे लिखूँगा मैं अपनी, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट के क्लोज कर लूँगा मैं। मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन को लिख देता हूँ कि जो हमारा ए है वो 85 से छोटा या 85 के इक्वल हो। तो एक मिनट ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं। अगर एंड ऑपरेटर से मैं दूसरी कंडीशन भी लिख लेता हूँ मैं, सॉरी ये डॉलर का साइन कर ले लिया मैंने। एंड ऑपरेटर से मैं अब जो ए होगा हमारा वो 75 से बड़ा होना चाहिए। तो ए ग्रेटर दैन 75, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड सी। अब हम अगली कंडीशन लिखेंगे। अब ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान देना है। वहाँ पे मैंने सी दिया था, सॉरी, मैं यहाँ पे ग्रेड बी कर लेता हूँ। ओके, अब हम अगली कंडीशन लिखेंगे, एल्स इफ अब कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए हमारी, 85 से बड़ी होनी चाहिए। जो हमारी कंडीशन होगी ए ग्रेटर दैन 85 या इक्वल टू 85, इक्वल टू 85। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेंगे। एक और कंडीशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नहीं वहाँ पे मैंने 85 लिया था ना, सॉरी, यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद एंड ऑपरेटर कर लेता हूँ मैं। उसके बाद ये जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 75 होना चाहिए, लेस देन 85 होना चाहिए। इस तरह से मतलब 85 से मार्क्स ऊपर होना चाहिए और 100 के नीचे, इसके बीच में ये यहाँ पे कंडीशन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड ए। इस तरह से अब लास्ट कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मतलब यहाँ पे लिख देंगे अगर कुछ नहीं, बस इल्स में कोई कंडीशन नहीं है, बस इस तरह से मैं यहाँ पे इल्स करके प्रिंट करवा देता हूँ। क्या मैं प्रिंट करवा देता हूँ, अगर कुछ इनपुट नहीं देते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट
एज स्टूडेंट इज, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट इज absent। इस तरह से स्टूडेंट इज absent हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम इनपुट लेना है, तो उसके बाद हम स्कैनर क्लास को लोड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो मैंने इंटीजर का किया था। सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास को लोड कर लेता हूँ। स्कैनर डॉट करके क्लिप्स के अंदर करेंगे तो इसका आ जाता है एक्सटेंशन। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू, उसके बाद एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ले लेंगे। एक मैसेज में सबसे पहले प्रिंट करवा लेता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, कौन सा मैसेज मुझे लेना है, इंटर स्टूडेंट मार्क्स। इस तरह से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इनपुट लेने के लिए वो जो लिखनी है उसको मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे मेन सबसे जो मेन लाइन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। और इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इंटीजर ए एक सॉरी इंटीजर ए जो मेरा डेटा टाइप हो गया, एस सी जो स्कैन करेगा। मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट कर लेता हूँ इस तरह से। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आई कैपिटल रहता है। कई स्टूडेंट ये गलतियाँ कर देते हैं कि आई कैपिटल नहीं करते तो उनका होता नहीं है। तो इस तरह से हमारा आ गया है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो एक मिनट मैं कंसोल को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से आए। मतलब स्टूडेंट मान लीजिए 44 पाया है, फेल। अगर कुछ नहीं इंटर करेंगे, आप सीधा इंटर दबा दे देंगे, तो इस तरह से अगर 0 आ गया, फेल आ गया, इस तरह से। अगर मान लीजिए आपने कुछ और वैल्यू यहाँ पे लिख दिया तो नहीं इंटर नंबर ये जैसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 70 कहाँ गया, 78 ग्रेड बी। फिर 7 करवा के देखते हैं हम। अगर मान लीजिए स्टूडेंट 99 पा गया, ग्रेड ए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट 33 पा गया, फेल, इस तरह से। अगर मान लीजिए स्टूडेंट 66 पा गया, ग्रेड सी। ओके, एक वाला नहीं काम कर रहा है, ये वाला कंडीशन, सबसे लास्ट वाली कंडीशन, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये वाली लाइन का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे। मैं ये मैसेज प्रिंट वाले को एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट इज absent, इस तरह से। अब मैं रन करवा के देखता हूँ किस तरह का इंटरफेस शो करता है, तो उसके बाद देखते हैं अभी क्या आता है। तो अभी इस तरह से कोड को रन करवा के एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अब इसको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 10 इंटर किया, फेल। उसके बाद मैं यहाँ पे 50 इंटर किया, स्टूडेंट इज absent। 50 पे स्टूडेंट इज absent क्यों आ रहा है, एक मिनट मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हूँ इस तरह से, इसलिए अभी सही आएगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 50 इंटर किया तो तब भी फेल आ रहा है। अच्छा हाँ, 50 पे फेल ही है। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अगर 51 इंटर किया, एक मिनट,
तो ग्रेड डी इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 60 इंटर करता हूँ ग्रेड सी। उसके बाद मैं यहाँ पे 80 इंटर करता हूँ ग्रेड डी। अगर मैं यहाँ पे अगर 100 के ऊपर इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे 404 इंटर कर देता हूँ तो स्टूडेंट इज अपसेंट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे और कुछ इंटर करता हूँ स्टूडेंट इज अपसेंट। इस तरह से वैल्यू आ गई है। और मैंने यहाँ पे सारा कोड इस तरह से पहले पैकेज बना लिया। उसके बाद ये स्कैनर क्लास है जावा की, जो इनपुट करने के लिए लिया जाता है। ये पब्लिक क्लास है। और पब्लिक का मतलब इसको इस प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेसिबल किया जा सकता है। और ये इफ एल्स का सिंटेक्स है, ये इनपुट लेने के लिए किया गया है मैंने। और बाकी का तो मैंने सारा बता ही दिया आप लोगों को। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अभी मैं रन करवा के देखता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं ही 99 डालता हूँ ग्रेड ए। तो इस तरह से ये आज स्टूडेंट मार्कशीट वाला कंप्लीट हो गया है प्रोग्राम। इस तरह से स्टूडेंट की मार्कशीट जावा और सी प्लस प्लस और सी में भी ये आपका सिंटेक्स काम आता है। तो इफ एल्स का सारा कंडीशनल स्टेटमेंट जितना था मैंने सारी वीडियोज उसकी अपलोड कर दी हैं।